शाम का वक्त था। एक पुलिस थाना और उसी परिसर में बना एक सरकारी क्वार्टर, जहां कानून की सुरक्षा सबसे मजबूत मानी जाती है, वही एक ऐसी वारदात हुई जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। घर के भीतर एक युवती की लहूलुहान लाश मिली। कोई जबरन घुसपैठ नहीं, कोई लूटपाट नहीं, और नहीं कोई नोट। पहली नजर में मामला खुद को खत्म करने जैसा लगा, लेकिन जख्मों की सच्चाई कुछ और ही कहानी कह रही थी। यह कहानी है एक ऐसे रिश्ते की जो भरोसे से शुरू हुआ, गलत फहमी में बदला, और फिर जुनून, धमकी और दरिंदगी तक पहुंच गया। कातिल कोई बाहर का नहीं था, बल्कि वही इंसान था जिसे सबसे ज्यादा भरोसे के साथ घर के अंदर आने दिया गया। आज की ये कहानी बताएगी कैसे एक तरफा प्यार अंधा हो जाता है, कैसे रिश्तों की मर्यादा टूटती है, और कैसे कानून के साए में भी एक खौफनाक सच छुपा रह जाता है। तो चलिए जानते हैं इस दर्दनाक हत्याकांड की पूरी कहानी विस्तार से इस वीडियो में। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विवेक कुमार। क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर की है। शाम के लगभग 5 बजे का वक्त था। थाना रांझी परिसर में बने अपने सरकारी क्वार्टर की ओर एएसआई के दुबे लौटे। उनके साथ पत्नी माया दुबे और कुछ रिश्तेदार भी थे। दिन भर की थकान के बाद घर पहुंचने की जल्दी सबके चेहरे पर साफ झलक रही थी। घर में उस वक्त केवल उनकी बेटी पूजा दुबे ही थी, जिसे वे अकेला छोड़कर गए थे। दरवाजे के सामने खड़े होकर के दुबे ने हमेशा की तरह बेटी को आवाज दी, पूजा, दरवाजा खोलो। लेकिन अंदर से न कोई जवाब आया, न किसी तरह की हलचल सुनाई दी। उन्होंने सोचा शायद पूजा सो रही हो। उसे जगाने के लिए उन्होंने दरवाजे को जोर जोर से खटखटाया और नाम लेकर पुकारते रहे, पर भीतर की खामोशी जस की तस बनी रही। क्वार्टर में पीछे की ओर भी एक दरवाजा था। जब सामने से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो के दुबे पीछे की ओर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि पिछला दरवाजा खुला हुआ है। ये देखकर उनके मन में अनहोनी की आशंका उठी। वे दबे पांव अंदर घुसे और सीधे कमरे की ओर बढ़े। कमरे में कदम रखते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। फर्श पर उनकी बेटी पूजा लहूलुहान हालत में पड़ी थी। ये दृश्य देखते ही वे अवाक रह गए। आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। वे किसी तरह कमरे से बाहर निकले। तभी पत्नी माया और रिश्तेदार भी पीछे वाले दरवाजे तक पहुंच चुके थे। पति की आंखों में आंसू और चेहरे पर फैली भयावह बेचैनी देखकर माया समझ गई कि कुछ बहुत गलत हो गया है। उन्होंने कांपती आवाज में पूजा के बारे में पूछा, लेकिन के दुबे में जवाब देने की हिम्मत नहीं थी। वे फूट फूट कर रोने लगे। ये देख माया और भी घबरा गई। वो तुरंत कमरे की ओर भागी। उनके पीछे पीछे रिश्तेदार भी पहुंच गए। क्वार्टर से थाना कार्यालय की दूरी महज 100 मीटर थी। रोने धोने और चीख पुकार की आवाजें थाने तक जा पहुंची। आवाजें सुनकर थाना प्रभारी अनिल सिन्हा मौर्य तुरंत के दुबे के क्वार्टर पर पहुंचे। जब उन्हें पता चला कि एएसआई की बेटी की हत्या कर दी गई है, तो वे भी सन्न रह गए। कमरे का मुआयना करने के बाद उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को घटना की सूचना दी। थाना परिसर में स्थित एक पुलिसकर्मी के क्वार्टर में उसकी बेटी की हत्या की खबर पूरे महकमे के लिए चौंकाने वाली थी। सूचना मिलते ही डीएम एस.एन. रूपला, एसपी हरिनारायण चारी मिश्रा, एएसपी अमरेंद्र सिंह, एसपी सिटी जेपी मिश्रा और एसपी सिटी ओमती आजम खान भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने फोरेंसिक और डॉग स्क्वाड टीम को भी घटनास्थल पर बुला लिया। कमरे में फैली खामोशी के बीच पूजा की लाश के पास ही एक टेप कटर और एक ईयरफोन पड़ा मिला। टेप कटर पर साफ तौर पर खून के धब्बे थे, जो किसी भयावह वारदात की गवाही दे रहे थे। फोरेंसिक एक्सपर्ट ने सावधानी से टेप कटर और आसपास पड़े अन्य सामानों से फिंगरप्रिंट इकट्ठे किए, ताकि किसी सुराग तक पहुंचा जा सके। डॉग स्क्वाड को भी मौके पर लाया गया। खोजी कुत्ते ने लाश को सूंघा और सीधे कमरे से निकलकर दरवाजे के पास जाकर रुक गया, लेकिन इसके आगे वो कोई दिशा नहीं पकड़ सका। इस तरह कुत्ते से भी पुलिस को कोई खास मदद नहीं मिल पाई। आवश्यक छानबीन के बाद पुलिस ने मौके से सभी अहम सबूत जब्त कर लिए। पुलिस अधिकारियों ने जब लाश का बारीकी से मुआयना किया तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आईं। पूजा की गर्दन पर 3 गहरे घाव थे और दोनों कलाइयों की नसें भी कटी हुई थी। प्रारंभिक जांच के बाद मृतका पूजा की लाश को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल जबलपुर भेज दिया गया। श्वास नली और दोनों कलाइयों की नसें कटी होने के कारण कुछ पुलिसकर्मियों को यह मामला खुद को खत्म करने का लग रहा था, लेकिन जांच आगे बढ़ने पर कई सवाल खड़े होने लगे।
आमतौर पर पढ़ा लिखा व्यक्ति खुद को खत्म करने से पहले एक नोट जरूर छोड़ता है, वो भी ऐसी जगह जहां आसानी से मिल जाए। पुलिस ने पूरा कमरा छान मारा, मगर कहीं भी कोई नोट नहीं मिला। थाना प्रभारी अनिल सिन्हा मौर्य को यह मामला खुद को खत्म करने नहीं, बल्कि सुनियोजित हत्या का प्रतीत हो रहा था। उनका मानना था कि कोई भी व्यक्ति धारदार हथियार से अपने गले पर एक नहीं, बल्कि 3 वार नहीं कर सकता। इसके अलावा दोनों कलाइयों की नसें काटना भी खुद को खत्म करने की कहानी को कमजोर कर रहा था। उन्हें साफ लग रहा था कि हत्यारे ने इस वारदात को खुद को खत्म करने का रूप देने की कोशिश की है। घर का कोई भी सामान चोरी नहीं हुआ था। इससे यह अनुमान और पुख्ता हो गया कि हत्यारे का मकसद सिर्फ पूजा की हत्या करना था, न कि लूटपाट। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि हत्यारा कौन हो सकता है। इसका जवाब तलाशने के लिए थाना प्रभारी ने मृतका के पिता एएसआई के दुबे से बातचीत की। के दुबे ने भारी मन से बताया कि उनकी 5 बेटियां हैं, जिनमें से 4 की वो शादी कर चुके हैं। सबसे छोटी बेटी पूजा दुबे ही अब तक अविवाहित थी। वो एमए की पढ़ाई कर रही थी और पढ़ाई में काफी होशियार थी। थाना परिसर के सरकारी क्वार्टर में वे अपनी पत्नी माया दुबे और छोटी बेटी पूजा दुबे के साथ ही रहते थे। चूंकि पूजा भी शादी योग्य हो चुकी थी, पूजा की पढ़ाई भी अब पूरी होने वाली थी। इसी वजह से के दुबे ने बड़े अरमानों के साथ उसकी शादी पनागर के एक अच्छे परिवार के लड़के से तय कर दी थी। फरवरी 2015 में विवाह होना था। घर में खुशियों की तैयारी शुरू हो चुकी थी, लेकिन किसे पता था कि यह खुशी इतनी जल्दी मातम में बदल जाएगी। ये सब बताते बताते दुबे जी की आंखें भर आई और गला रूंध गया। थाना प्रभारी अनिल सिंह मौर्य ने उन्हें ढांढस बंधाया तो के दुबे ने हिम्मत जुटाकर आगे की बात बताई। उन्होंने कहा कि 29 जनवरी 2015 को उनकी ससुराल बुढ़ानगर में 13वीं का कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में भोपाल में रहने वाले उनके साढ़ू मुनेंद्र उपाध्याय को भी शामिल होना था। इसी वजह से 28 जनवरी को मुनेंद्र उपाध्याय अपने बच्चों के साथ उनके क्वार्टर पर आ गए थे। वहीं से सभी लोग 29 जनवरी की सुबह करीब 11:30 बजे बुढ़ानगर के लिए निकल गए। के दुबे ने पूजा से भी साथ चलने को कहा था, लेकिन उसने पढ़ाई का हवाला देकर मना कर दिया। क्वार्टर थाना परिसर में ही था, इसलिए बेटी को घर पर छोड़ने को लेकर वे निश्चिंत थे। 13वीं का कार्यक्रम समाप्त होने के बाद सभी लोग वापस रांझी के लिए रवाना हुए और शाम करीब 5 बजे अपने क्वार्टर पहुंचे। घर आकर उन्होंने पूजा को आवाज दी, दरवाजा खटखटाया, लेकिन भीतर से न कोई जवाब आया और न कोई हलचल हुई। तब वे पीछे वाले दरवाजे की ओर गए, जो खुला पड़ा था। कमरे में प्रवेश करते ही उनकी नजर बेड के पास फर्श पर पड़ी पूजा की लहूलुहान लाश पर पड़ी और उनकी दुनिया उजड़ गई। के दुबे ने दृढ़ता से कहा कि पूजा खुद को खत्म नहीं कर सकती थी। वो हिम्मत वाली, समझदार और पढ़ाई में तेज लड़की थी। शादी तय होने के बाद से वो बेहद खुश रहती थी। थाना प्रभारी ने जब उनसे पूछा कि क्या उन्हें किसी पर शक है, तो उन्होंने अपने साढ़ू मुनेंद्र उपाध्याय के बेटे मुकेश उपाध्याय पर हल्का सा संदेह जताया। के दुबे ने बताया कि शहपुरा और जबलपुर थानों में तैनाती के दौरान मुकेश का उनके घर कुछ ज्यादा ही आना जाना हो गया था। उस दौरान उसने पूजा के साथ ऐसी हरकतें की थी जो भाई बहन जैसे रिश्ते में नहीं होनी चाहिए थी। जब पूजा ने यह बात उन्हें बताई तो उन्होंने मुकेश के साथ उपेक्षापूर्ण व्यवहार किया और उससे दूरी बना ली। इसके बाद मुकेश पूजा के मोबाइल पर ऐसी बातें करने लगा जो पूजा को पसंद नहीं थी। मुकेश के बार बार फोन करने से पूजा पूरी तरह परेशान हो उठी थी। उसने एक दिन कड़ा रुख अपनाते हुए मुकेश को डांटा और साफ शब्दों में फोन न करने की सख्त हिदायत दी, लेकिन मुकेश पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। उसकी हरकतें लगातार जारी रहीं। मजबूर होकर दुबे दंपति ने अंततः मुकेश के माता पिता से उसकी शिकायत कर दी। ये बात मुकेश को नागवार गुजरी और वो और भी उग्र हो गया। उसने अपने नंबर बदल बदल कर पूजा को फोन करने शुरू कर दिए और उसे धमकियां देने लगा। इसी बीच दिसंबर 2014 में दुबे परिवार ने पूजा की शादी तय कर दी थी। जनवरी 2015 के पहले सप्ताह में उसकी मंगनी भी हो गई। जब इस बात की जानकारी मुकेश को मिली तो उसका आपा पूरी तरह खो गया। 14 जनवरी को वो भोपाल से जबलपुर आ पहुंचा। घर जाने के बजाय वो सीधे पूजा के कोचिंग सेंटर के बाहर जा खड़ा हुआ। जैसे ही पूजा कोचिंग से बाहर निकली, उसने रास्ते में उसे रोक लिया और उससे शादी करने की जिद करने लगा। पूजा ने उसे कड़े शब्दों में झिड़क दिया और वहां से चली गई। घर पहुंचकर उसने अपनी मां को मुकेश की हरकतों के बारे में सब कुछ बता दिया। मुकेश की इस एकतरफा और जुनूनी हरकतों से पूरा परिवार बेहद परेशान था, लेकिन लोकलाज के कारण
वे चुप्पी साधे हुए थे। मौसेरे भाई की इस पागलपन भरी प्रेम कहानी को सुनकर थाना प्रभारी अनिल सिन्हा मौर्य को लगा कि इसी दिशा में जांच को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने तुरंत मृतका पूजा और मुकेश के मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल्स निकलवाई और मुकेश के नंबर को सर्विलांस पर लगा दिया। कॉल डिटेल्स की जांच में चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। घटना के समय मुकेश के मोबाइल की लोकेशन जबलपुर और थाना रांची के टावरों के आसपास पाई गई। इससे पुलिस का शक मुकेश पर और गहरा हो गया। शक की पुष्टि के लिए थाना प्रभारी अनिल मौर्य ने दलबल के साथ 1 फरवरी 2015 को कोहफिजा भोपाल स्थित मुकेश के घर पर छापा मारा। मुकेश घर पर ही मिल गया। घर की तलाशी के दौरान पुलिस को एक जैकेट मिली जिस पर खून के धब्बे थे। पुलिस ने जैकेट जब्त कर ली और मुकेश को उसी वक्त हिरासत में ले लिया। इसके बाद उसे पूछताछ के लिए थाना रांची लाया गया। थाने में जब मुकेश से सख्ती से पूछताछ की गई तो वो ज्यादा देर तक पुलिस के सामने टिक नहीं सका। टूटते हुए उसने स्वीकार कर लिया कि पूजा की हत्या उसी ने की थी। उसने उसकी हत्या की जो कहानी बताई इस प्रकार निकली। मुकेश मध्य प्रदेश के जिला भोपाल के कस्बा कोहफिजा में रहने वाले मुनेंद्र उपाध्याय का बेटा था। मुनेंद्र उपाध्याय एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे। मुकेश गलत संगत में पड़ गया था जिस वजह से वो इंटरमीडिएट के बाद आगे पढ़ाई नहीं कर सका। उसका ज्यादातर वक्त आवारागर्दी में ही बीतता था। माता पिता ने उसे समझाने की भरसक कोशिश की लेकिन वो किसी की सुनने को तैयार नहीं था। करीब 7 साल पहले की बात है जब मुकेश पहली बार अपने परिवार वालों के साथ पूजा के घर गया था। उसी पहली मुलाकात में वो पूजा को दिल दे बैठा। उसकी सुंदरता ने उसे इस कदर मोह लिया कि वो पूरी तरह उसी में खो गया और उसका दीवाना बन गया। चूंकि मुकेश पूजा का मौसेरा भाई था इसलिए पूजा उससे सहजता से घुल मिलकर बातें करती थी। पूजा का यही अपनापन मुकेश को उसकी चाहत का संकेत लगने लगा। धीरे धीरे मुकेश के दिल में पूजा के लिए एक तरफा प्यार पनपने लगा। इसके बाद वो कोई न कोई बहाना बनाकर भोपाल से जबलपुर पूजा के घर आने जाने लगा। बहन का बेटा होने के कारण पूजा की मां माया उसे बड़े प्यार और दुलार से रखती थी। घर में मान सम्मान मिलने लगा तो मुकेश का आना जाना और बढ़ गया। वो कई कई दिन वही रुकने लगा। मुकेश की नजरें हर वक्त पूजा पर ही लगी रहती थी। जब भी वो वहां होता पूजा के आसपास ही मंडराता रहता। चूंकि वो सगा रिश्तेदार था इसलिए परिवार के किसी सदस्य को उस पर शक नहीं हुआ। इसी भरोसे का फायदा उठाकर वो धीरे धीरे पूजा के साथ अजीब तरह की हरकतें करने लगा। शुरुआत में पूजा ने मुकेश के इस अट्टे व्यवहार को उसका भोलापन समझकर नजरअंदाज कर दिया लेकिन मुकेश ने इसे पूजा की मूक सहमति मान लिया। उसे लगने लगा कि पूजा भी उससे प्यार करती है जबकि हकीकत इससे बिल्कुल उलट थी। समय के साथ साथ मुकेश का प्यार विकृत होता चला गया और धीरे धीरे भयावह रूप लेने लगा। दूसरी ओर पूजा के मन में मुकेश के लिए सिर्फ भाई का पवित्र और सहज स्नेह था। दोनों की भावनाओं के बीच की ये खाई मुकेश को दिखाई नहीं दे रही थी। वो एकतरफा प्यार में इस कदर अंधा हो चुका था कि उसने पूजा को अपना जीवन साथी मान लिया और उसके साथ रंगीन सपनों की दुनिया बसाने लगा। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। 6 साल कब बीत गए इसका किसी को एहसास तक नहीं हुआ। इधर पूजा एमए की पढ़ाई कर रही थी। उम्र और परिस्थितियों को देखते हुए उसके घर वालों ने उसकी शादी तय कर दी। ये खबर मुकेश के लिए किसी वज्रपात से कम नहीं थी। उसका हाल कटे हुए पेड़ जैसा हो गया। वो कई बार किसी न किसी बहाने पूजा के घर आया लेकिन मौके की कमी और हालात के कारण वो अपने दिल की बात उससे कह नहीं पाया। जब मुकेश को यह पता चला कि नए साल के पहले सप्ताह में पूजा की मंगनी होने वाली है तो वो पूरी तरह विचलित हो उठा। इसी उथल पुथल में उसने पहली बार मोबाइल पर पूजा को फोन कर अपने प्यार का इजहार कर दिया। पूजा, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूं। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं खुद को खत्म कर लूंगा। यह सुनते ही पूजा सन्न रह गई। गुस्से और हैरानी में उसने डांटते हुए कहा, मुकेश, ये तुम क्या कह रहे हो? लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम मेरे मौसेरे भाई हो। आइंदा मुझसे ऐसी गंदी सोच वाली बातें मत करना। लेकिन मुकेश रुकने वाला नहीं था। उसने चेतावनी भरे लहजे में कहा, पूजा, ध्यान से सुन लो। मैं तुम्हें जान से ज्यादा चाहता हूं और तुम्हें अपना मान चुका हूं। मैंने तय कर लिया है कि शादी तुमसे ही करूंगा। अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो परिणाम बहुत गंभीर होंगे। ये याद रखो, अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं तुम्हें किसी और की भी नहीं बनने दूंगा, चाहे नतीजा कुछ भी हो। पूजा का धैर्य जवाब दे गया। उसने सख्त शब्दों में कहा, मुकेश भैया, तुम पागल हो चुके हो।
कहीं भाई बहन में शादी होती है। ये कहकर पूजा ने फोन काट दिया। पूजा की बेरुखी ने मुकेश को भीतर तक झकझोर दिया। वो गहरे तनाव में डूब गया। पूरी रात उसे नींद नहीं आई। उसके मन और मस्तिष्क में बस पूजा की ही तस्वीर घूमती रही। सुबह जब वो उठा तो उसकी आंखें सूजी हुई थी। मानसिक दबाव ने उसे बेहद खामोश और गंभीर बना दिया। घर के लोग उसकी इस बदली हुई हालत को समझ नहीं पा रहे थे। वो अक्सर गुमसुम रहने लगा और किसी से ठीक से बात भी नहीं करता था। उधर मुकेश की बहकी बहकी बातें सुनकर पूजा भी बेहद परेशान हो उठी। उसने मुकेश के मोबाइल कॉल रिसीव करना बंद कर दिया। इससे मुकेश की बेचैनी और बढ़ गई। जब उसे ये खबर मिली कि पूजा की मंगनी होने वाली है तो वो अपना आपा खो बैठा। इसी बेचैनी में 14 जनवरी 2015 को वो भोपाल से जबलपुर आ गया। उसी दिन जब पूजा अपने कोचिंग सेंटर से बाहर निकली तो मुकेश ने रास्ते में उसे रोक लिया। वो उसके सामने गिड़गिड़ाने लगा और बोला, पूजा, मैं तुम्हें जान से ज्यादा चाहता हूं। तुम किसी और से शादी मत करो, मुझसे ही कर लो। हमारे बीच जो भी रुकावटें आएंगी हम उनसे निपट लेंगे, लेकिन मेरी चाहत और मेरे प्यार को धोखा मत दो। पूजा ने खुद को संभालते हुए सख्त लहजे में जवाब दिया, मुकेश, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ रही हूं, लेकिन हमारे बीच भाई बहन का पवित्र रिश्ता है। बेहतर यही है कि तुम होश में आ जाओ। अगर तुमने मुझे ज्यादा परेशान किया तो मैं तुम्हारी शिकायत मौसा जी से कर दूंगी। घर लौटकर पूजा ने सारी बात अपनी मां माया दुबे को बता दी। माया दुबे ने बिना देर किए अपनी बहन और बहनोई को फोन कर मुकेश की शिकायत की। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मुकेश को समझाएं। उसकी हरकतों से पूजा की शादी में बाधा पड़ेगी और अगर शादी के बाद किसी तरह ये बात ससुराल वालों को पता चल गई तो पूजा का वैवाहिक जीवन नरक बन सकता है। मुकेश के घर वालों ने जब उसकी हरकतों के लिए उसे डांटा और सख्ती दिखाई तो वो भीतर ही भीतर सुलग उठा। समझाने के बजाय वो और आग बबूला हो गया। उसी पल उसके मन में एक खौफनाक फैसला जन्म ले चुका था। उसने पूजा की हत्या करने की ठान ली। उसी दौरान उसे यह भी पता चल गया कि 29 जनवरी 2015 को उसके माता पिता मौसा मौसी के साथ बुढ़ानगढ़ स्थित ननिहाल में 13वीं के कार्यक्रम में जाने वाले हैं। मुकेश के लिए यह मौका बिल्कुल मुफीद था। 28 जनवरी 2015 को उसके माता पिता भोपाल से पूजा के घर के लिए रवाना हो गए। मुकेश भी उनसे पीछे पीछे निकल पड़ा, लेकिन सीधे पूजा के घर न जाकर जबलपुर स्टेशन पर उतर गया। उसी रात वो स्टेशन पर ही रहा ताकि किसी को उस पर शक न हो। पूरी रात वह अपनी योजना को मन ही मन दोहराता रहा। 29 जनवरी की सुबह करीब 10 बजे मुकेश रांझी पहुंच गया। थाना राधी से कुछ दूरी पर खड़ा होकर वो पूजा के माता पिता के घर से निकलने का इंतजार करने लगा। जैसे ही करीब 11:30 बजे वे लोग थाने के क्वार्टर से बाहर निकले, मुकेश कुछ देर बाद वहां पहुंच गया। उनके जाते ही उसने निश्चिंत होकर दरवाजा खटखटाया। दरवाजे पर दस्तक सुनकर पूजा ने जैसे ही दरवाजा खोला, मुकेश झट से अंदर घुस गया। फुर्ती से उसने दरवाजा बंद कर लिया और पूजा को जबरन पकड़कर पीछे वाले कमरे में ले गया। वहां उसने उस पर शादी करने और घर से भाग चलने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। पूजा इस हरकत पर बुरी तरह भड़क उठी और पिता को सब कुछ बताने की धमकी देते हुए बेड पर पड़े अपना मोबाइल उठाने के लिए लपकी। पूजा की यह हरकत देखते ही मुकेश का विवेक पूरी तरह खत्म हो गया। गुस्से और जुनून में अंधा होकर उसने जेब से टेप कटर निकाला और पूजा की गर्दन पर एक के बाद एक 3 वार कर दिए। खून से लथपथ पूजा वही फर्श पर गिर पड़ी और तड़पने लगी। इसके बाद अपनी दरिंदगी को छिपाने के लिए मुकेश ने एक और खौफनाक कदम उठाया। उसने पूजा की हत्या को खुद को खत्म करने का रूप देने के इरादे से उसके दोनों हाथों की कलाई की नसें काट दी और उसे कमरे में तड़पता छोड़कर चुपचाप पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकल गया। इस दौरान उसकी जैकेट पर खून के छींटे पड़ गए थे। पहचान छिपाने के लिए उसने जैकेट उतार ली और हाथ में पकड़कर वहां से निकल गया। इसके बाद वो सीधे अपने घर भोपाल चला गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। पूछताछ के दौरान मुकेश ने थाना प्रभारी अनिल सिन्हा मौर्य को बताया कि पहले पूजा भी उससे बहुत प्यार से बात करती थी। जब भी वो उससे मिलता जुलता था, पूजा उससे अपंत्व और स्नेह से पेश आती थी। लेकिन शादी तय हो जाने के बाद वो पूरी तरह बदल गई और उससे नफरत करने लगी। मुकेश का कहना था कि उसने पूजा को अपने साथ शादी करने के लिए बहुत समझाया, लेकिन जब वो नहीं मानी तो मजबूर होकर उसने उसकी हत्या कर दी। मुकेश से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 450 के तहत गिरफ्तार कर 2 फरवरी 2015 को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जिला जेल जबलपुर भेज दिया।
इस दर्दनाक घटना ने न सिर्फ एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया, बल्कि समाज के सामने भी कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। एक तरफा प्यार, अहंकार और रिश्तों की गलत समझ किस हद तक इंसान को अंधा कर सकती है, ये इस कहानी में साफ दिखाई देता है। पूजा की कोई गलती नहीं थी, फिर भी उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। वहीं मुकेश ने अपने जुनून और गलत फहमी के चलते न केवल एक मासूम जिंदगी खत्म की, बल्कि अपना पूरा भविष्य भी बर्बाद कर लिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्यार जब जबरदस्ती, स्वार्थ और हिंसा का रूप ले ले तो वो सबसे खतरनाक बन जाता है। रिश्तों की मर्यादा, सहमति का सम्मान और समय रहते गलत व्यवहार का विरोध बेहद जरूरी है, वरना ऐसे हादसे केवल अखबारों की सुर्खियां बनकर रह जाते हैं और पीछे छूट जाते हैं आंसू, पछतावा और उम्र भर का दर्द। आज की कहानी बस यही तक। अब बारी कमेंट पढ़ने की है। ममता सिंह मैम ने कमेंट किया है, बहुत ही दुखद घटना। संगीता से भी गलती हुई थी, उसे शादीशुदा ही मिला था। मैम, घटना वाकई बहुत दुखद है। गलती दोनों तरफ से हुई और हालात ही ऐसे बन गए थे। मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। मीरा राय मैम ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। रीता छेत्री मैम ने कमेंट किया है, कैसा पागल था वह जो अपने रिश्तों की मर्यादा भूलकर अपने ही रिश्ते की बहन की हत्या कर बैठा। सन की कही का, उसकी विक्षिप्त मानसिकता और पागलपन के चलते एक निर्दोष की जान चली गई। मैम, ऐसी दरिंदगी को किसी भी हाल में जायज नहीं ठहराया जा सकता। रिश्तों की मर्यादा तो दूर, इंसानियत भी उसने खो दी थी। मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। संजना मुखर्जी मैम ने कमेंट किया है, महावीर was quite mature, while Neeru was free-minded and did not want any restrictions in life. She wanted to live life on her own terms. There was no understanding between these spouses. Marriage is all about compromise, understanding, trust, and mutual respect. But here we see none of these. Ma'am, I agree. Both of them wanted different things from life and marriage. Mahavir was more mature and traditional, while Neeru valued freedom and independence. Without mutual understanding, compromise, and trust, it was difficult for the marriage to work. मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। जमुना अटलूरी जी ने कमेंट किया है, शक इंसान की जान ले लेता है। जमुना अटलूरी फ्रॉम मुंबई। सर, बिल्कुल बिल्कुल, शक रिश्तों को अंदर से खोखला कर देता है। सर, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। नाहिद खान जी ने कमेंट किया है, हाय विवेक, इट इज अ वेरी पेनफुल स्टोरी and a deeply shameful relationship between a mother-in-law and a son-in-law. Can there be any greater depravity than a mother herself destroying her own daughter's home? Nahid Khan from United States of America. Ma'am, thank you for sharing your thoughts. I agree. It is an extremely painful and disturbing situation. When relationships that are meant to protect and nurture instead cause harm, the damage is profound and heartbreaking. The emotional cost to the family, especially the daughter, is unimaginable. मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। जहीर डॉन जी ने कमेंट किया है, सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। रोशनी मेहरा जी ने कमेंट किया है, हेलो विवेक भाई, गुड आफ्टरनून। हेलो सिस्टर, गुड आफ्टरनून। आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। रिंकी देवी जी ने कमेंट किया है, इट्स गुड टू लव, satisfy your hunger, then cut it into mutton and throw it away. Ma'am, that sounds like love reduced to consumption, taking what you need and discarding the rest. मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। राजेश जी ने कमेंट किया है, राजेश स्पेन। सर, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। अफरीन शेख जी ने कमेंट किया है, सो सैड स्टोरी। मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। करिश्मा मौर्य जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। नेहा ऑफिशियल नाम की आईडी से कमेंट आया है, मैं थोड़ी बिजी थी इसलिए थोड़ा लेट हो गई। कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी। अगर हर समाज में विनोद और पूजा जैसे लोग हों तो कितना अच्छा हो, तब तो शायद क्राइम ही नहीं होता। आई एम नेहा फ्रॉम हैदराबाद। मुझे खुशी है कि आपको कहानी अच्छी लगी। सच में, अगर हर समाज में विनोद और पूजा जैसे लोग हों तो दुनिया कितनी बेहतर हो सकती है। मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। नंदिनी यादव जी ने कमेंट किया है, रविकांत का साथ गलत हुआ है। मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सनी भंडारी जी ने कमेंट किया है, गुड आफ्टरनून सर। सर, गुड आफ्टरनून। आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। रॉय म्यूजिक पिया नाम की आईडी से कमेंट आया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। अंकित शर्मा जी ने कमेंट किया है, नमस्ते सर, आज की दुनिया में इंसान ही हैवान बन गया है। सर नमस्ते, सहमत हूं।
जब इंसान अपने मूल्यों को भूल जाता है तब वही हैवानियत का रूप ले लेता है। सर, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। कोमल प्रसाद जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। प्रतिमा आर्यल जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। ईशान ठाकुर जी ने कमेंट किया है, फुल सपोर्ट टू साहिल। सर, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। मंजू लिंबू जी ने कमेंट किया है, शी डिजर्व्स ऑल दिस। इतनी एजुकेटेड होने का क्या मतलब, जो खुद के लिए स्टैंड ही ना ले सके। लड़कियां इतनी कायर क्यों होती है? उस लड़के का मुंह तोड़ देना चाहिए था। लानत है ऐसी लड़कियों पर जो अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाती। ऐसी बुजदिल लड़कियों की वजह से ही ऐसे लड़कों की हिम्मत बढ़ जाती है। मैम, हर सिचुएशन में रिएक्ट करना, लड़ना या जवाब देना सबके लिए पॉसिबल नहीं होता। डर, शौक और ट्रॉमा भी चीज होते हैं। मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। धर्मेंद्र दहिया जी ने कमेंट किया है, गुड आफ्टरनून। सर, गुड आफ्टरनून। आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। क्यूटी कृति जी ने कमेंट किया है, अगर घर के बड़ों से बात की जाती तो शायद कहानी मौत तक नहीं पहुंचती। मैम, कई बार एक सही वक्त पर हुई बातचीत बहुत कुछ बदल सकती है। मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। विकास सिंह जी ने कमेंट किया है, हमें ये कहानी पता है, हमारे घर के पास की है। सर, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। फरिन जैतरी जी ने कमेंट किया है, इतने हादसे न्यूज में दिखते हैं, फिर भी वो शाहरुख के साथ चली गई। बेवकूफ इंसान, उसे मना करना चाहिए था। मैम, न्यूज में सब कुछ एक्सट्रीम ही दिखता है, असल जिंदगी थोड़ी अलग होती है। मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सुमित अंबास्ता जी ने कमेंट किया है, सर, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। मोहम्मद जी ने कमेंट किया है, भट्टी कनाडा। सर, दुनिया बड़ी जालिम है। सर, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। शफीकुल हसन जी ने कमेंट किया है, अज्ञान भगाओ विज्ञान अपनाओ। सर, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। मेरे कुछ भाई और बहन ऐसे भी हैं जो डेली के लिसनर हैं, हर वीडियो को देखते हैं और कमेंट करते हैं, जैसे विवेक कुमार जी, श्याम बहादुर गुप्ता सर, विनोद राजपूत जी, माला कुमारी राय जी, स्मितल जी, समिनाज जी, अलग जोत सिंह जी, गणेश सौद जी, मुकेश शर्मा जी और सभी भाई बहनों को शुक्रिया जो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करते हैं। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। मैं आप लोगों के लिए रोज नए वीडियो लाता रहूंगा। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।